हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का मेरे इस डीटी के स्कूल चैनल में स्वागत है। अभी तक हमने एसक्यूएल होता क्या है ये इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम अपने इस वीडियो में ये देखेंगे कि एसक्यूएल क्वेरी कितने टाइप की होती है। एसक्यूएल क्वेरी कितने टाइप की होती है इसको समझने के लिए हम सेम एग्जांपल लेंगे जिसमें हम स्कूल के डेटाबेस को मेंटेन करने की बात कर रहे थे। जैसा कि हमने अपने पिछले वाले वीडियोस में देखा था कि अगर हमें अपने स्कूल के डेटा को मेंटेन करना है तो मेजर रूप से हमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करनी पड़ेगी और सेकंड गार्जियन की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करनी पड़ेगी एंड थर्ड आपका अटेंडेंस की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करनी पड़ेगी, राइट। और चूंकि अब हम आरडीबीएमएस पढ़ रहे हैं, आरडीबीएमएस मतलब रिलेशनल डेटाबेस, जिसमें आपका जो भी डेटा मेंटेन होता है वो टेबल के फॉर्मेट में होता है। इसलिए अगर हमें सेम इंफॉर्मेशन को यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा तो बेसिकली हमें 3 टेबल बनाने पड़ेंगे। एक स्टूडेंट टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें मेजर रूप से स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को हम मेंटेन करेंगे। सेकंड आपका गार्जियन टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें हम गार्जियन की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करेंगे और थर्ड आपका अटेंडेंस की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए अटेंडेंस टेबल बनाना पड़ेगा, राइट। तो 3 टेबल मेजर रूप से हमें यहाँ पे मेंटेन करने पड़ेंगे। क्वेश्चन अब ये उठता है कि 3 टेबल तो ठीक है, बट हर एक टेबल का स्ट्रक्चर क्या होना है। स्ट्रक्चर मतलब हर एक टेबल में कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होने हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होने हैं, हर एक कॉलम का क्या डेटा टाइप होना है और हर एक कॉलम के ऊपर क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस या बोले तो कॉन्स्टेंट्स क्या क्या लगाए जाने हैं। तो ये तीनों चीजें आपको एक बार डिफाइन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल जो आपका स्टूडेंट का टेबल है जिसमें आप बेसिकली स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रखोगे तो उसका एक बार स्ट्रक्चर के बारे में सोच लेते हैं। तो आप बोलोगे कि स्टूडेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हमें बनानी चाहिए, तो आप बोलोगे कि यार कितने इंफॉर्मेशन को आप मेंटेन करना चाहते हो उतनी आपको नंबर ऑफ कॉलम्स को बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हर एक स्टूडेंट का कुछ ना कुछ रोल नंबर होगा, तो आप बोलोगे कि यार रोल नंबर के लिए हम एक कॉलम मेंटेन कर लेते हैं। सिमिलरली आप बोलोगे कि हर एक स्टूडेंट का कुछ ना कुछ नेम होगा, तो स्टूडेंट के नेम के लिए एक कॉलम मेंटेन कर लेते हैं। सिमिलरली हर एक स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ होगा, डेट ऑफ बर्थ को मेंटेन करने के लिए हमने एक कॉलम मेंटेन कर लिया। सिमिलरली हो सकता है कि हर एक स्टूडेंट का क्लास होगा, किस क्लास में वो स्टूडेंट पढ़ता है, तो उसके लिए हमने एक कॉलम मेंटेन कर लिया, राइट। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि 4 ही नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स यहाँ पे रहेंगे। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स या तो ज्यादा भी हो सकते हैं या तो कम भी हो सकते हैं, बेस्ड ऑन कि आप कितनी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट की रखना चाहते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होने हैं उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर। नाउ हर एक एट्रीब्यूट का क्या डेटा टाइप होना है। फॉर एग्जांपल ये जो रोल नंबर है उसमें आप किस टाइप की डेटा को मेंटेन करोगे, तो आप बोल रहे हो कि यार इस रोल नंबर कॉलम के अंदर हमेशा हम न्यूमेरिक डेटा को मेंटेन करेंगे, मतलब 1 2 3 4 काइंड ऑफ। तो इस रोल नंबर का जो डेटा टाइप होगा वो इसका मतलब इंटीजर होगा। सिमिलरली ये जो एस नेम है, स्टूडेंट का नेम है, इसमें आप कैरेक्टर टाइप के डेटा को मेंटेन करोगे। इसका मतलब जो एस नेम कॉलम का जो डेटा टाइप होगा वो आपका वैरचर होगा। सिमिलरली आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका डेट फॉर्मेट में होगा। इसका मतलब जो एसडीओबी का जो डेटा टाइप होगा वो आपका डेट डेटा टाइप होगा, राइट, एंड सो ऑन। बात समझ में आई। सिमिलरली आपका गार्जियन की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कुछ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे और इसी तरह आपकी अटेंडेंस की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए अटेंडेंस टेबल के अंदर कुछ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स और उसके डेटा टाइप और हर एक कॉलम के ऊपर क्या क्या कॉन्स्टेंट्स लगाए जाने, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। चलिए अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हमने जो सोचा है वो कितना सही सोचा है, ठीक है। जैसे ये एग्जाम्पल देखते हैं, इस टेबल जैसे सेम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हर एक टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए आप, स्टूडेंट टेबल है, गार्जियन टेबल है, सिमिलरली अटेंडेंस टेबल है। स्टूडेंट टेबल के अंदर यहाँ पे इन्होंने 4 एट्रीब्यूट्स को लिखा है, मतलब रोल नंबर, एस नेम, एस डेट ऑफ बर्थ, GUID। जो रोल नंबर होगा उन्होंने बताया भी है कि डेटा एक्सपेक्टेड टू बी स्टोर्ड, क्या क्या डेटा आप रोल नंबर के अंदर डालना चाहते हो। तो न्यूमेरिक वैल्यूज कंसिस्टिंग ऑफ मैक्सिमम 3 डिजिट, इसकी वजह से आपने जो इसका डेटा टाइप डिफाइन किया है वो इंटीजर डिफाइन किया है, राइट। और कुछ कांस्टेंट लगाना चाहते हो तो कांस्टेंट वाला फील्ड ऑप्शनल है। जैसे फॉर एग्जांपल रोल नंबर पे आप प्राइमरी की का कांस्टेंट लगाना चाहते हो। क्यों लगाना चाहते हो? क्योंकि आप चाहते हो कि रोल नंबर के ही बेसिस पे हम हर एक स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करें, इसलिए आपने रोल नंबर को एज अ प्राइमरी की कांस्टेंट चूज कर लिया, राइट। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हम एज एज अ एट्रीब्यूट मेंटेन नहीं कर रहे हैं, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है या ये स्ट्रक्चर जो डिफाइन है वो गलत है, राइट। जितना आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहते हो उसकी बेसिस पे नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कम या ज्यादा हो सकते हैं और दोनों आंसर सही है, ठीक है।
बात समझ में आई। सिमिलरली आप एसनेम देखोगे तो एसनेम का डेटा टाइप क्या है, वैरकैर, और कॉन्स्टेंट लगा दिया नॉट नल, मतलब किसी भी स्टूडेंट का जो नेम होगा वो नल नहीं हो सकता, राइट। सिमिलरली डेट ऑफ बर्थ आपका डेट टाइप का होगा, उसका डेटा जो डेटा टाइप होगा वो डेट होगा, और कांस्टेंट उस पर भी लगा दिया नॉट नल। और GUID आपका गार्जियन का आईडी जो है वो भी आपका डेटा टाइप उसका वैरकैर होगा, राइट, और उसका वैरकैर या कैर बोथ आर सेम, राइट। और जो कांस्टेंट लगा दिया उस पर फॉरेन की का कांस्टेंट लगा दिया, क्यों, क्योंकि ये आपके गार्जियन टेबल से ये वाला कॉलम जो होगा वो लिंक होगा, राइट। आई थिंक ये सारी चीजें हमने अपने पिछले वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करी है। तो जिसको भी डेटा टाइप और कॉन्स्टेंट्स में कोई भी कंफ्यूजन है वो मेरे पिछले वीडियोस को एक बार चेकआउट करे। मैं पिछला वाला वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो प्लीज आप मेरे उस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लें, ठीक है। सिमिलरली आप देखोगे गार्जियन टेबल है उसके लिए आपने GUID एज अ एट्रीब्यूट नेम आपने मेंटेन किया, वो आपके इस गार्जियन टेबल के लिए एज अ प्राइमरी की होगा। मतलब बेसिकली आप हर एक गार्जियन को एक आईडी देना चाहते हो, राइट, उसका आईडी नंबर देना चाहते हो, जैसे सेम एज अ रोल नंबर। हर एक गार्जियन का क्या नेम होगा उसको मेंटेन करने के लिए आपने जी नेम करके एक एट्रीब्यूट नेम मेंटेन किया, राइट। सिमिलरली आपका जी फोन, हर एक गार्जियन का क्या फोन होगा, हर एक गार्जियन का क्या एड्रेस होगा, राइट। तो ये 4 चीजें बेसिकली आप गार्जियन टेबल के अंदर मेंटेन करना चाहते हो। सिमिलरली आप जो अटेंडेंस टेबल है उसके अंदर आप अटेंडेंस डेट मेंटेन करना चाहते हो, और रोल नंबर और अटेंडेंस स्टेटस, राइट। अब इसमें प्राइमरी की हमने डिफाइन किया कि अटेंडेंस डेट और रोल नंबर दोनों मिला करके एज अ प्राइमरी की है, जिसको हम कंपोजिट की भी बोलते हैं, राइट, कंपोजिट प्राइमरी की भी बोलते हैं। और जो रोल नंबर होगा वो एज अ फॉरेन की यहाँ पे यूज होगा, क्यों, क्योंकि रोल नंबर किसी दूसरे टेबल का प्राइमरी की है और वो उस टेबल को क्या कर रहा है, रिफर कर रहा है। तो अब हमने टेबल के स्ट्रक्चर को तो डिफाइन कर लिया, अब हम जाएंगे सर्विस प्रोवाइडर के पास कि अब हमें अपने टेबल को आपके सिस्टम में मेंटेन करना है, और एज अ सर्विस प्रोवाइडर वो आपको एक बड़ा सा स्पेस दे देंगे कि ये रहा आपका सिस्टम, ये मेरा सिस्टम है, यहाँ पे आप अपने डेटा को मेंटेन कर सकते हो बाय यूजिंग ऑफ SQL क्वेरीज। सो आप क्या करोगे, आप जाओगे, इसके अंदर आपने 3 टेबल बना दिए, राइट। पहला स्टूडेंट टेबल, सेकंड आपका गार्जियन, एंड थर्ड आपका अटेंडेंस टेबल, राइट। सो फॉर एग्जांपल आपने 3 टेबल यहाँ पे तो बना दिए, पहला स्टूडेंट, सेकंड आपने टेबल बना दिया गार्जियन, सेकंड टेबल आपने बना दिया गार्जियन, एंड आपने थर्ड टेबल बना दिया अटेंडेंस, राइट। आपने 3 टेबल बना दिया, आपका काम हो गया। बट फ्यूचर में अगर कोई और स्कूल वाला ओरेकल या जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास आता है और वो बोलता है कि यार मुझे भी अपने डेटा को मेंटेन करना है और मेरे पास भी एक टेबल है जिसका नाम स्टूडेंट है, जिसमें मैं स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को मेंटेन कर रहा हूँ, क्या वो अपना टेबल यहाँ पे क्रिएट कर पाएगा? तो वो नहीं क्रिएट कर सकता। क्यों? क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर के सिस्टम पे ऑलरेडी एक स्टूडेंट नाम का टेबल पड़ा, वहां पे उसको एरर मिल जाएगा। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर ने बोला कि जो भी बंदा सर्विस प्रोवाइडर के पास अपने डेटा को मेंटेन करने के लिए आएगा, सबसे पहले वो एक छोटा सा घर बनाएगा और इस घर के ही अंदर अपने सारी चीजों को वो मेंटेन करेगा। सारी चीजों को मतलब जितने भी टेबल उसको मेंटेन करने हैं, जो भी टेबल वगैरह का स्ट्रक्चर है, जो भी टेबल का नाम है, वो इस छोटे से ही बॉक्स के ही अंदर वो अपना करेगा, राइट। तो इसका मतलब ये जो टेबल वो बाहर हम बना रहे थे उसको बाहर ना बना करके सबसे पहले तो हम एक घर बनाएंगे, उस घर का कुछ हम नाम रखेंगे और उस घर के अंदर फिर हम अपने टेबल को बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने स्टूडेंट नाम का टेबल बना लिया, सिमिलरली हमने गार्जियन नाम का टेबल बना लिया और सिमिलरली अटेंडेंस नाम का टेबल बना लिया, राइट। अब होगा क्या, कल को कोई और भी अगर स्कूल वाला आता है और वो बोलता है कि मुझे अपने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करनी है, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, उसको भी एक नया घर बनाना पड़ेगा। तो वो अपना एक नया घर बना लेगा यहाँ पे, राइट। और वो फिर से वो क्या कर सकता है, इस घर के अंदर वो अपना टेबल, मे बी वो टेबल नेम सेम रखे, क्या फर्क पड़ता है, राइट। यहाँ पे वो अपना मल्टीपल टेबल्स बना सकता है। इस घर का नाम फॉर एग्जाम्पल आपने बोल दिया DB1 और इस घर का नाम आपने बोल दिया DB2, राइट। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसका मतलब सबसे पहले तो हमें एक बॉक्स बनाना पड़ेगा जिसको हम डेटाबेस बोलते हैं, राइट। सो अब हम ये देख लेते हैं कि हमें क्या क्या करने की जरूरत पड़ सकती है SQL क्वेरीज के थ्रू। तो आप बोलोगे कि सबसे पहला जो स्टेप होगा वो ये होगा कि वो छोटा सा जो बॉक्स हमने बनाया ना वो बनाया जाए। तो इसका मतलब डेटाबेस क्रिएशन आपका एक
सबसे पहला स्टेप होगा, राइट। सबसे पहले तो आपको डेटाबेस क्रिएशन आपको करना पड़ेगा। सेकंड में आप बोलोगे कि यार डेटाबेस जैसे हमने क्रिएट कर दिया, वो छोटा सा बॉक्स क्रिएट कर दिया, अब मुझे उस बॉक्स के अंदर जाना है और उस बॉक्स के अंदर हमें क्या करना है, अपने टेबल वगैरह को या जो भी मुझे करना है वो सब मेंटेन करना है। तो अब सेकंड स्टेप में आप बोलोगे कि डेटाबेस के अंदर मैं जा करके अब क्या करूंगा, अपने टेबल को क्रिएट करूंगा, राइट। तो मैं बोल देता हूं टेबल क्रिएशन, ये भी आपका एक स्टेप है, राइट। अब आपने जब टेबल अपना क्रिएट कर लिए तो फिर हो सकता है कभी कभी कि जो आपने टेबल क्रिएट किया उसका स्ट्रक्चर आपने सही नहीं क्रिएट किया, या कल को हो सकता है कि कोई आपको नया कॉलम ऐड करना पड़े अपने टेबल में, काइंड ऑफ कि अपने टेबल का स्ट्रक्चर भी चेंज करना पड़ सकता है, या अपने डेटाबेस का स्ट्रक्चर भी चेंज करना पड़ सकता है, डेटाबेस का नेम चेंज करना पड़ सकता है, टेबल का नेम चेंज करना पड़ सकता है, एंड सो ऑन। मतलब बहुत सारी चीजें करनी पड़ सकती है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ डीबी, डेटाबेस और टेबल, राइट। फोर्थ स्टेप में हो सकता है कि मुझे अपने टेबल को ही डिलीट करना पड़े, राइट, तो टेबल डिलीशन। फिफ्थ स्टेप में हो सकता है कि मुझे अपने डेटाबेस को ही डिलीट करना पड़े, तो डेटाबेस डिलीशन। अब आपने बेसिकली टेबल वगैरह डेटाबेस वगैरह तो क्रिएट कर लिया। नाउ अब आप बोलोगे कि अब क्या करना है, राइट। तो अब आप बोलोगे कि यार टेबल वगैरह तो हमने बना लिया, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं। आप बोलोगे कि यार अपने डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं अपने टेबल में, तो डेटा इंसर्ट आप कर सकते हो, ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो सकता है। अब क्या कर सकते हो, जो भी आपने डेटा इंसर्ट किया हुआ है उस डेटा को हो सकता है कभी कभी आपको अपडेट भी करने की जरूरत पड़े, तो अल्टर इंसर्टेड डेटा, राइट। अल्टर या बोले तो अपडेट, जो भी आपने डेटा अपना इंसर्ट किया हुआ है, जो भी आपका इंसर्टेड डेटा है, हो सकता है उसको आपको अल्टर करने की जरूरत पड़ सकती है कभी, या हो सकता है कि जो भी आपने डेटा इंसर्टेड आपका डेटा है उसको आपको डिलीट करने की जरूरत पड़े कभी, तो डिलीट इंसर्टेड डेटा, राइट। नेक्स्ट क्या कर सकते हो, राइट। तो अब आप बोलोगे कि यार इसके अलावा एक और काम करने की जरूरत पड़ सकती है, वो ये है व्यू द डेटा फ्रॉम टेबल, राइट। ये करने की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा कुछ आपको क्वेरी करने की जरूरत पड़ सकती है अपने टेबल से, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जो भी आप अपने टेबल से क्वेरी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक और स्टेप में लिख सकता हूँ, टेंथ स्टेप में क्वेरी डेटा फ्रॉम टेबल बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, राइट। तो मेजर रूप से ये 10 काम है जो आप फ्रिक्वेंटली करोगे अपने डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए, और इन्हीं 10 कामों के लिए बेसिकली आपको एसक्यूएल क्वेरीज के बारे में पढ़ना है, राइट। सो ये 10 काम को करने के लिए हमारे एसक्यूएल में कुछ ना कुछ इसके लिए क्वेरीज हैं। नाउ अगर हम अपने एसक्यूएल क्वेरीज को अगर डिवाइड करें तो मेजर रूप से हम इसको 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं एसक्यूएल क्वेरीज को। 1 से लेकर के जो 5 तक जो भी हम काम कर रहे हैं, इस टाइप की जो भी एसक्यूएल क्वेरीज होती हैं उसको हम बोल सकते हैं डीडीएल लैंग्वेज। जो भी एसक्यूएल क्वेरीज होगी 1 से लेकर 5 तक, वो आपका डीडीएल के पार्ट में आएगी। डीडीएल मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ओके। ये आपका 1 से लेकर 5 तक वाला जो भी आपका स्टेप है, उसको करने के लिए जितनी भी एसक्यूएल क्वेरीज का यूज आप करोगे वो आपका डीडीएल एसक्यूएल क्वेरीज के अंडर आती है, मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। आप नाम से ही देखो ना, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप डिफाइन कर रहे हो, राइट। आप बेसिकली डेटाबेस को डिफाइन कर रहे हो, टेबल को डिफाइन कर रहे हो, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हो, या टेबल को डिलीट कर रहे हो, डेटाबेस को डिलीट कर रहे हो, मतलब मोस्टली यहाँ पे आप डिफिनेशन रिलेटेड काम करोगे, राइट। इसीलिए ये सारी क्वेरीज किसके अंडर में आएंगी, ये डीडीएल लैंग्वेज के अंडर में आएंगी, राइट। डीडीएल एसक्यूएल क्वेरीज के अंडर आएंगी। 6 से लेकर के 8 वाले स्टेप्स को परफॉर्म करने के लिए जो भी आप एसक्यूएल क्वेरी का यूज करोगे वो आपका डीएमएल का पार्ट होंगे। डीएमएल बोले तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ओके।
डेटा मैनिपुलेशन नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब डेटा को मैनिपुलेट करना है, मतलब या तो डेटा को इंसर्ट करना है, या तो इंसर्टेड डेटा को अपडेट करना है, या इंसर्टेड डेटा को डिलीट करना है, राइट। तो इसलिए 6 से लेकर के 8 स्टेप्स को करने के लिए जितने भी आप एसक्यूएल क्वेरीज को यूज करोगे वो आपका डीएमएल एसक्यूएल क्वेरीज के अंडर में आती है, ठीक है। सो 9 से लेकर के 10 तक के स्टेप को परफॉर्म करने के लिए जो भी आप एसक्यूएल क्वेरीज का यूज करोगे वो आपका डीक्यूएल के अंडर आएगा, मतलब डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, राइट। सो नाम से समझ में आ रहा है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, मतलब ये जितना भी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होगा, जो भी एसक्यूएल क्वेरीज आप इसके अंडर में यूज करोगे वो मोस्टली क्वेरी से रिलेटेड होगा, क्वेरी करने के काम आएगा। जो डीएमएल के अंडर जितनी भी एसक्यूएल क्वेरीज होंगी वो डेटा को मैनिपुलेट करने के काम आएंगी। सिमिलरली जो डीडीएल के अंडर में जो जितनी भी एसक्यूएल क्वेरीज होंगी वो डिफाइन करने के काम आएंगी, ठीक है। बात समझ में आई। इसका मतलब हमारे पास टोटल कितने टाइप की स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, 3 टाइप की मैं बोलूंगा, एक डीडीएल, सेकंड डीएमएल एंड थर्ड इज डीक्यूएल, एंड तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं ताकि हमारा वीडियो का लेंथ बड़ा ना हो। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे डीडीएल के बारे में। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।